So hello everyone, welcome back to my channel Handyman India. So यहाँ पे हम रेजिन आर्ट के बारे में सीखते हैं। आप सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि हम रेजिन आर्ट करना तो सीख गए हैं, बनाना सीख गए हैं प्रोडक्ट्स, पर उसको सेल करने के लिए उनकी कॉस्ट क्या हमें रखनी चाहिए, तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट की, तो वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम एक बेसिक से सीखते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली रेजिन प्रोडक्ट होते हैं उसकी हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये गणेश जी का कार स्टैंड लिया है, उससे हम इसकी कॉस्ट निकाल के और उसके बाद हम राखी वाला जो राखी का हमने जैसे पहली वीडियो में बात की थी, हम राखी की कॉस्ट उसके बाद निकालेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस कार डेकोर से कि इसमें इसकी कॉस्ट क्या हम रख सकते हैं और कितने में हम इसको सेल कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कार डेकोर की प्राइस निकालते हैं। तो उसके लिए हमें जो ऐड करना पड़ता है वो है रेजिन, कि हमारे प्रोडक्ट में रेजिन कितना लगा है और हम मोल्ड ले रहे हैं या हम बेस लिया है, जो भी हमने लिया है उसका प्राइस ऐड करेंगे, प्लस मटेरियल जो भी इसमें यूज़ हुआ है उसका प्राइस, और अदर में हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी और जो भी हमारे जैसे ब्लो टॉर्च है, हीट गन है या कप्स स्टिक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, नीचे प्लास्टिक लगा रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, वेटिंग मशीन है, ऐसे जो छोटे मोटे थोड़े खर्चे हैं वो हम अदर्स में ऐड करेंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट लेंगे। तो प्रॉफिट आप ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप ऐड करते हैं, पर हम मान के चलते हैं कि हम 50% जो प्रॉफिट है हमारा वो ऐड करेंगे, क्योंकि हैंडमेड है और आप बिजनेस कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो एटलीस्ट 50% आपको ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि आप कुछ बना के मेहनत करके सेल कर रहे हैं। ये टोटली डिफरेंट होता है और प्रोडक्ट से, जैसे आपने कहीं और से प्रोडक्ट लिया और उसके बाद उसको सेल किए, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ आप मेहनत करके सेल करते हैं तो अपनी मेहनत का 50% ऐड कर सकते हैं। अब हम रेजिन ऐड कर रहे हैं, तो रेजिन के लिए क्या करना है, ये जो हमारा वाला रेजिन है वो है 850 पर केजी जिसका प्राइस है। आप जो भी रेजिन यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइस कितना है पर केजी पे और पर ग्राम पे कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो हमारा वाला है 850 पर केजी, जिसका मतलब हो गया कि 0.85 रुपीज़ पर ग्राम। ये हमारे ग्राम का जो प्राइस है वो ये है। अब हमारे जितना भी हमारा रेजिन यूज़ हुआ है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 इंच का है, 2 इंच के हमने 2 बेस बनाए, एक ऊपर वाला है एक नीचे बेस वाला है। तो 2 इंच का मोल्ड है, इसके अंदर हमारा अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम्स रेजिन लगता है। तो 20 × 20 40 ग्राम्स हो गया। 40 ग्राम्स को हम 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कैलकुलेटर यूज़ कर लिया है और 40 ग्राम है हमारा, 0.8 से हमने मल्टीप्लाई करा तो 34 समथिंग आ रहा है। तो हम इसको साइड में लिख देते हैं, 34 रुपीज़ आ गया हमारा रेजिन का कॉस्ट। ठीक है, अब सेकंड जो आता है वो है हमारा मोल्ड। तो हमने इसके अंदर मोल्ड यूज़ किया है, 2 इंच का अगाटे वाला मोल्ड यूज़ किया है, 2 मोल्ड यूज़ करे हैं। तो मोल्ड के जो प्राइजेज़ है वो हम लिख लेंगे, और हमारा जो मोल्ड है जो एवरेज उसका होता है वो 10 टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हमारा मोल्ड का प्राइस है उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल्ड यूज़ हुए, 30 रुपीज़ का एक मोल्ड आता है। तो इस तरीके से हमारे 60 रुपीज़ हो गए, और 60 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे 6 रुपीज़ आ जाएंगे। तो 6 रुपीज़ जो होंगे वो हमारे मोल्ड का प्राइस होगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे, हमारे 60 को 10 से डिवाइड करा तो 6 आया, और 6 रुपीज़ जो है हमारा मोल्ड का प्राइस हो गया। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये हमारा मोल्ड का कॉस्ट आ गया। तो थर्ड जो आता है वो आएगा पिगमेंट। पिगमेंट आपको पता है कि 100 रुपीज़ का आता है, जो मैंने माइका पाउडर इसके अंदर यूज़ किया है वो 100 का 20 ग्राम्स आता है, और हम बहुत ही थोड़ा यूज़ करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने उसके 5 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ये 5 रुपीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो हमारे पिगमेंट की कॉस्ट है।
इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो है, इसके अंदर जो हमने गणेश जी यूज़ किया है, जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे गणेश जी हमने यूज़ किया है तो उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़। देन हमने इसमें यूज़ किए हैं कुछ स्टोन्स। ये स्टोन्स आते हैं 100 ग्राम या 150 ग्राम समथिंग कुछ आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम यूज़ हुए हैं, तो हम अप्रोक्सीमेटली मैंने इस पर 10 रुपये ऐड कर दिए। लगभग ये कुछ 10 ग्राम के समथिंग ही हमने स्टोन्स लगाए होंगे। और बहुत थोड़े से हमने इसमें जो गोल्डन फ्लेक्स हैं या गोल्डन फॉइल है वो हमने यूज़ किया है, बहुत ही कम है। ये आती है 30-40 रुपए की बॉटल्स आती है, तो उस हिसाब से हमने इसमें 5 रुपये ऐड कर दिए। अब ये हमारा इसका पूरा मटेरियल कॉस्ट हो गया है। इस पूरे को हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारा आएगा, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 34 प्लस 6 प्लस ये हमने पूरा कर लिया 25, तो ये हमारे पास आता है 65। ये सिर्फ हमारा मटेरियल कॉस्ट निकला है जो भी हमारा इसके अंदर लगा है। अब इसे सेल करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने 50% अपना प्रॉफिट इसके अंदर ऐड किया है। आप इसे 30%, 40%, 60% जो आप करना चाहें कर सकते हैं। मैंने इसमें 50% ऐड किया है, जो कि होना ही चाहिए, तभी आप कुछ कमा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी हमारी यूज़ होती हैं जो हम ऐड नहीं कर पाते हैं, या हमें नुकसान भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक सही चीज़ निकलती है, थोड़े बहुत हमारे लॉसेस भी होते हैं, तो 50% एवरेज हमारा होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो आ रही है 130 रुपीज़। अब इसके अंदर मैंने अदर जो हमने बोला था वो भी ऐड नहीं किया है, उसके हिसाब से आप इसमें 10-20 रुपये और ऐड कर सकते हैं, जो कि होता है हमारा कप, स्टिक्स, वेटिंग मशीन, ब्लो टॉर्च, और हम ये सामान लेने गए हैं, हमारा वो वाला भी खर्चा निकलेगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी। इन सब का करने के बाद मैं इसका प्राइस 150 मैंने डिसाइड किया है, जो कि मार्केट प्राइस होगा सेल करने के लिए। अब बात आती है कि आपके पास जब इसके बल्क में ऑर्डर आते हैं तब इसका प्राइसेस कैसे हम निकालेंगे। तो बल्क में क्या होगा कि हर एक चीज़ का जो कॉस्ट है, जो हमारे मटेरियल का कॉस्ट है, वो सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। हमारे पास रेजिन में भी प्राइस कम हो जाएगा, हम ये जो गणेश जी ले रहे हैं पिगमेंट से, हर चीज़ में हमारे प्राइसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हम बल्क में चीज़ें लेंगे। मोल्ड के भी प्राइस कम हो जाएंगे। तो आपको इसी पैटर्न में उन सबको ऐड करके और एक जो हमारा पीस होगा उसका इसी तरह से कॉस्ट निकाल के बल्क प्राइस निकालना है। अभी 150 हमने सिंगल पीस का करा था, ठीक है, ओके। तो ये हमारा बेसिक है जिससे हम अपने रेजिन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइसेस निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे राखी का प्राइस। तो राखी का प्राइस टोटली डिफरेंट होगा, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो राखी जो है वो एक सीज़न की चीज़ है और एक पर्टिकुलर डेट तक ही वो सेल होगी। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राखी सेल कर दें। तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट आप कम करके और अपना जो सामान है वो निकाल सकते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन्स भी हैं, तो उसको भी देखो, मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो भी देखना पड़ता है। पर ये डेट सबका फिक्स नहीं होता ये वाला प्राइस, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्राइस रखें। तो हम रेजिन का निकाल रहे हैं। रेजिन का हम यहाँ पे एक बार 12 राखी का जो हमारा मोल्ड था, जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइसेस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक राखी का नहीं निकाल के 12 राखी का निकालेंगे, ओके। तो जो मोल्ड हमने यूज़ किया था वो हमें मिला था 130 रुपीज़ का। एंड सेम चीज़ इसमें भी होती है कि वो 10 टाइम यूज़ होगा, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया 10 से, तो हमारे पास कॉस्ट आती है, वो आती है 13 रुपीज़। अब आता है रेजिन। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने जो राखी के लिए रेजिन लिया था, फर्स्ट लेयर में हमने 24 ग्राम समथिंग कुछ लिया था, और उसके बाद में जब हमने टॉप लेयर की थी तब भी कुछ 20 ग्राम समथिंग लिया था। तो मैंने टोटल यहाँ पे 45 ग्राम्स लिख दिया है। और जो हमारा रेजिन प्राइस है वो है
0.85, उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 38.25। उसको राउंड फिगर में 38 ही ले लेंगे। ओके, तो रेजिन प्राइस निकल गया है, मोल्ड का प्राइस निकल गया है। थर्ड आता है हमारे पास में स्टिकर्स। अब स्टिकर्स जो आता है वो आती है मेटल की शीट आती है, मेटल स्टिकर्स होते हैं। A4 साइज के भी आते हैं और उसके हाफ में भी आते हैं और खुले भी मिलते हैं। तो मेरे पास जो थी वो थी A4 शीट थी, वो आई थी 600 की, और 600 में उसके अंदर लगभग 180 या 160 70 ऐसे कुछ स्टिकर्स आते हैं। तो हम इसको 160 लेके चलते हैं। अब 160 स्टिकर हैं, 600 रुपये के हैं। तो हम एक सिंगल स्टिकर का कॉस्ट निकालेंगे और वो आएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं अभी। जो 600 में हम डिवाइड करेंगे 160 को, और ये हमारे पास आता है 3.75। अब ये है हमारा एक स्टिकर का प्राइस। हम यहाँ पे 12 राखीज की कॉस्ट निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। ओके, तो 3.75 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया हमारा 45 रुपीज़। जो हमारी 12 राखियाँ हैं उसके अंदर हमने लगभग 45 रुपीज़ के मेटल के स्टिकर यूज़ करें। जो ये पूरा होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है, वो है फ्लेक्स जो हमने यूज़ किए थे राखी में, गोल्डन फ्लेक्स। सेम ऐसे ही वो हमारे थे 40 रुपीज़, हमने उसका प्राइस लगाया है। 40 रुपीज़ की वो बॉटल आती है जिसके अंदर कुछ फ्लेक्स आते हैं। उसकी क्वांटिटी पता नहीं, पर मान सकते हैं कि हमने यहाँ पे अभी 10 रुपए के फ्लेक्स हैं जो यूज़ किए हैं। तो हमने एक एवरेज लगा लिया है, अंदाजन 10 रुपये। फिफ्थ पॉइंट आता है बीड्स एंड थ्रेड्स जो हम इसमें यूज़ करें। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने 20 इंच का एक साइड पे थ्रेड यूज़ किया था, तो दोनों साइड का हो गया 40 इंच। तो हम देखते हैं मीटर में कितना होता है। तो 40 इंच मीटर में हो जाएगा लगभग 1 मीटर। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसमें है 1.0016। इसको हम 1 मीटर लेके चलते हैं, और ये वाला थ्रेड हमें 3 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से या 2 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मिलता है। तो उस हिसाब से मैंने इसके 3 रुपीज़ लगाए। तो 3 के हिसाब से हमने 12 राखियों के जो लगाए वो हो जाएंगे 36 रुपीज़, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 36 रुपीज़। प्लस हमने बीड्स यूज़ करें, अगर हम इसको 1-1 रुपये का भी लगाते हैं, या हम पूरे को अगर 3 रुपये के हिसाब से भी लगाते हैं या 4 रुपये के हिसाब से लगाते हैं, तो हमने 12 का हमने जो है, ये शायद 1 रुपये के 2 ऐसे कुछ आते हैं, तो हमने 40 रुपीज़ 12 राखीज़ के लगा लिए हैं, बीड्स और ये सब जो हमने यूज़ किया उसके। ये टोटल आ जाएगा हमारा 76 रुपीज़, जो हमारे थ्रेड और बीड्स इसके अंदर आ गए। ठीक है, 6 जो पॉइंट है वो है पैकिंग। तो हमने पैकिंग भी की है, इसके लिए हमने कार्ड यूज़ किया है राखी का, और एक पॉलीथिन। तो कार्ड जो है वो है 2 रुपये का और पॉलीथिन है 1 रुपये की। तो हमारे 3 रुपये जो हैं वो पैकिंग पे हो गए। अब हम इस सब को टोटल करेंगे। 36 इसलिए किया है क्योंकि 12 राखियों का है, तो 3 रुपये की एक की पैकिंग थी, तो 12 जो हुई वो 36 रुपीज़ का है। देन वी कैलकुलेट ऑल दिस थिंग। हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे टोटल कितने आते हैं, लेट्स सी। मैंने इसको 38 ही ले लेते हैं इसको। 38 प्लस 13 प्लस ये 45 प्लस 10 प्लस 76 एंड देन प्लस 36, तो 218 जो प्राइस है वो 12 राखीज का है। अदर हम इसमें ऐड कर रहे हैं 20 रुपीज़। तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई है
38, इसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं 240 रुपीज़। ओके, तो ये सिर्फ कॉस्ट है जिसमें हमारी तैयार हुई है। इसका हम 50% अगर ऐड करते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारा आता है 480 रुपीज़, जो कि 12 राखियों का कॉस्ट है। तो इस तरह से हमारा एक राखी का कॉस्ट आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, तो 40 रुपीज़ हमारा राखी का कॉस्ट आ गया है, जिसमें हम सेल कर सकते हैं। तो आप अपनी राखी का जो सेलिंग प्राइस है वो 40 to 50 के बीच में रख सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी की राखी बना रहे हैं। अगर आप कुछ और एडिशनल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो उन सबका कॉस्ट इसमें ऐड होगा, और जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो उन सबको ऐड करना है। देन हमारे पास उसका प्राइस आ जाएगा। तो ये एवरेज राखी हैं जो भी हमने बनाई है, तो इसको आप 40 to 50 के बीच में आप सेल कर सकते हैं। कम करना है, ज़्यादा करना है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो हम एक बार एक राखी का कॉस्ट भी निकाल लेते हो। लगभग 19 रुपये आ रहा है, या 19 से 20 रुपये आप मान सकते हो, जो एक राखी का मटेरियल कॉस्ट है। और एक टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अगर बिगिनर हैं और अभी रेजिन आर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप प्राइजेस के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बिकॉज जिसको एक्सपीरियंस है, जो पुराना रेजिन आर्टिस्ट है, जिसने अभी नाम बना रखा है, आप अगर उसके साथ प्राइस का कंपटीशन करोगे या सेम प्राइस रखोगे तो ऑब्वियसली कस्टमर्स जो हैं वो उन्हीं के पास जाएंगे। अगर हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो हमारे पास एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने प्राइजेस को थोड़ा कम करें। बाद में आप बढ़ा सकते हैं प्राइसेस को, पर इसमें क्या है कि आप सेम क्वालिटीज़ नहीं दे पाएंगे अभी, क्योंकि आप बिगनर्स हैं और अभी आपको मार्केट में अपना नाम बनाना है। तो आपको क्लाइंट्स ज़्यादा चाहिए ताकि आपका पेज है, जो भी आप जहाँ सेल कर रहे हैं, वो रियल लगे। इंस्टाग्राम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को फेक लगता है। जो न्यू पेजेस होते हैं उस पर लोग ट्रस्ट कम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पहले क्लाइंट्स बनाने हैं ताकि उन्हें रिव्यूज़ मिले और हम एक ट्रस्ट पैदा कर सकें, लोगों के बीच में अपनी पहचान बना सके, और एक रियल पोस्ट हमें अपने पेजेस पे डालनी है। सिंपल सी बात है, अगर एक कोई ब्रांड का सामान है और अगर उसका कॉपी पीस बन रहा है, दोनों का प्राइस अगर सेम होगा तो ऑब्वियसली हम ब्रांड का ही लेंगे ना, हम कॉपी पीस क्यों लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग ब्रांड को छोड़ के आपके पास आएँ, तो उसके लिए आपको प्राइस के साथ थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये सिर्फ बिगनिंग के लिए है, उसके बाद आप अपनी पहचान बना लेंगे, तब आप अपने हिसाब से जो भी मेहनत है आपकी लग रहा है उसका प्राइजेस लें। पर हाँ, आप घाटे में नहीं जाएं। जैसे अभी मैंने 50% बोला है, तो आप 30% भी ले सकते हैं, अब 40% भी ले सकते हैं। मैं 50% लेती हूँ। तो ये सिर्फ मेरा पर्सनल टिप्स था, कोई वो रूल नहीं है कि हमें इसी तरीके से चलना है। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, हम इस तरीके की वीडियोस और लाते रहेंगे। अगर इसके बाद भी आपके कोई कमेंट्स हैं, जो कोई क्वेश्चन रह गए, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।